नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल की जो सच में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में क्रांति ला रहा है। नाम है गिटहब कोपायलट। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। एक स्टडी में पाया गया कि जो डेवलपर्स गिटहब कोपायलट का इस्तेमाल करते हैं वो अपना काम 55% ज्यादा तेजी से खत्म कर पाते हैं। सोचिए जरा, इसका मतलब है कि हफ्तों का काम बस कुछ ही दिनों में पूरा हो सकता है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो गेम ही बदल देने वाली बात है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी परेशानियां हैं जो डेवलपर्स की रफ्तार को कम कर देती हैं। देखिए, कभी कभी बार बार एक ही जैसा कोड लिखना पड़ता है, या किसी नए कोड बेस को समझने में घंटों लग जाते हैं, या फिर सही सिंटैक्स याद करने के लिए बार बार गूगल करना पड़ता है। ये छोटी छोटी रुकावटें मिलकर बहुत सारा कीमती समय खा जाती हैं। आज की हमारी चर्चा में हम इन सभी बातों पर एक एक करके नजर डालेंगे। हम चुनौती से शुरू करके समाधान तक पहुंचेंगे, इसकी खासियतों को समझेंगे और देखेंगे कि भविष्य में इसका क्या असर हो सकता है। तो इन सारी चुनौतियों का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है गिटहब कोपायलट की, जिसे हम एक एआई पेयर प्रोग्रामर भी कह सकते हैं। तो असल में ये गिटहब कोपायलट है क्या? इसे गिटहब और ओपनएआई ने मिलकर बनाया है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके साथ एक बहुत ही अनुभवी डेवलपर बैठा हो जो हर पल आपकी मदद करने को तैयार है, और वो भी सीधे आपके कोड एडिटर के अंदर। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा टूल नहीं है। पूरी दुनिया में 10 लाख से ज्यादा डेवलपर्स रोजाना इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आंकड़ा ही बताता है कि कितना पॉपुलर और काम का है। और जैसा हमने शुरू में ही देखा था, इसका सीधा असर प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। कोडिंग की रफ्तार 55% तक बढ़ जाती है। लेकिन बात सिर्फ सुझाव देने की नहीं है, बात है सही सुझाव देने की। कोपायलट जो कोड सजेस्ट करता है, उसमें से लगभग 46% को डेवलपर्स बिना किसी बदलाव के अपना लेते हैं। ये अपने आप में इसकी सटीकता का एक बहुत बड़ा सबूत है। और कमाल की बात यह है कि यह सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ है। 2021 में लॉन्च होने के बाद से इसने बहुत ही कम समय में डेवलपर कम्युनिटी में अपनी एक खास जगह बना ली है। चलिए, अब इसकी कुछ खासियतों पर नजर डालते हैं, जिन्हें हम इसकी सुपर पावर्स भी कह सकते हैं, जो डेवलपर्स की रोज की मुश्किलों को आसान बना देती हैं। कोपायलट का जो सबसे मेन फीचर है वो है इसका घोस्ट टेक्स्ट सजेशन। कल्पना कीजिए कि आप कोई फंक्शन लिखना शुरू करते हैं और आपके पूरा करने से पहले ही कोपायलट आपका इरादा भांप लेता है और बाकी का पूरा कोड हल्के ग्रे रंग में दिखा देता है। बस एक टैब बटन दबाइए और हो गया काम। पर यह सिर्फ ऑटो कंप्लीट तक ही सीमित नहीं है। कोपायलट चैट के साथ आप अपने कोड के बारे में बाकायदा बातचीत कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, भाई इस कोड को और बेहतर कैसे बनाऊं, या इस फंक्शन के लिए यूनिट टेस्ट लिख दो। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाता है कि आप कितने सिंपल कमांड से कितना कुछ कर सकते हैं। किसी और का कोड समझने में घंटों लगाने की बजाय बस /explain टाइप कर दीजिए। बग्स ढूंढने में परेशान होने की बजाय /fix का इस्तेमाल कीजिए। ये बिल्कुल आपके पर्सनल कोड रिव्यूअर और टेस्टर जैसा है, जो हमेशा हाजिर है। इतना ही नहीं, कोपायलट सिर्फ आपके कोड एडिटर में ही नहीं है। गिटहब कोपायलट CLI के जरिए इसकी ताकत आपके टर्मिनल में भी आ जाती है। सोचिए, आप टर्मिनल में बस आम भाषा में लिखते हैं कि मुझे पिछले हफ्ते के सारे गिट कमिट्स दिखाओ, और कोपायलट CLI आपको तुरंत सही कमांड दे देता है। अब मुश्किल कमांड्स याद रखने का झंझट ही खत्म। इससे कमांड लाइन का काम अविश्वसनीय रूप से आसान हो जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब होता कैसे है? पर्दे के पीछे कौन सा जादू चल रहा है? चलिए इसकी तकनीक को आसान भाषा में समझते हैं। जब आप कोड लिखते हैं तो कोपायलट 5 स्टेप्स की एक प्रक्रिया अपनाता है। सबसे पहले वो आपकी खुली हुई फाइलों को देखकर कॉन्टेक्स्ट इकट्ठा करता है। फिर वो उस कोड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिन्हें टोकन कहते हैं। इसके बाद इसका पावरफुल AI मॉडल अनुमान लगाता है कि आप आगे क्या लिखेंगे। फिर ये खराब या डुप्लीकेट कोड जैसे नतीजों को फिल्टर करता है और आखिर में आपको सबसे अच्छा सुझाव घोस्ट टेक्स्ट के रूप में दिखा देता है, और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि ये काम कैसे करता है। अब इस पर ध्यान देते हैं कि इसका इस्तेमाल असरदार और सुरक्षित तरीके से कैसे किया जाए। कोपायलट से अच्छे नतीजे पाने के लिए इसे एक सहयोगी की तरह समझें, जादू की छड़ी नहीं। अच्छे कमेंट्स लिखें ताकि वो आपका इरादा समझ सके। हर सुझाव को एक बार जरूर देखें, क्योंकि आखिर है तो ये AI ही, गलतियां कर सकता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कभी भी API कीज या पासवर्ड जैसी खुफिया जानकारी सीधे कोड में ना डालें।
प्राइवेसी और सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और गिटहब इसे काफी गंभीरता से लेता है। आपका डेटा हमेशा एन्क्रिप्टेड रहता है। अगर आप बिजनेस प्लान पर हैं, तो आपका कोड कभी सेव नहीं किया जाता। और किसी और के कोड की नकल से बचाने के लिए इसमें एक इनबिल्ट फिल्टर भी है जो पब्लिक कोड से मिलते-जुलते सुझावों को रोक देता है। चलिए, अब आखिर में इस बात पर सोचते हैं कि कोडिंग में एआई के आने का डेवलपमेंट के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। खुद गिटहब का मानना है कि ये सिर्फ एक और टूल नहीं है, बल्कि ये कोड लिखने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है। ये डेवलपर्स को उबाऊ और बार बार दोहराए जाने वाले कामों से आज़ादी देता है, ताकि वो उन चीज़ों पर ध्यान लगा सकें जो सच में मायने रखती हैं, यानी बड़ी और मुश्किल समस्याओं को सुलझाना। तो हम इस बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जब एआई कोडिंग के कैसे वाले हिस्से का ध्यान रखने लगेगा, तो इंसानी दिमाग किन नई, बड़ी और रचनात्मक चुनौतियों को हल करने के लिए आज़ाद होगा। ये सिर्फ तेजी से कोड लिखने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि इंसान और मशीन मिलकर क्या नया हासिल कर सकते हैं। भविष्य वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है।